अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान जिला भीलवाड़ा की ओर से केंद्र सरकार को संबोधित एक ज्ञापन सौंपकर 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के हितों की रक्षा करने तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़े प्रावधानों में राहत देने की मांग की गई। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी अधिसूचना और सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के कारण हजारों शिक्षकों के भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। महासंघ ने मांग की है कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षिकाओं की सेवाओं को पूर्ण मान्यता प्रदान करते हुए उनकी वरिष्ठता, वेतन, पदोन्नति और अन्य सेवा लाभों को सुरक्षित रखा जाए। महासंघ ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के फैसले का पूर्व प्रभाव नहीं होना चाहिए तथा पहले से कार्यरत शिक्षकों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संगठन ने सरकार से इस संबंध में आवश्यक नीतिगत फैसले लेकर शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने का आग्रह किया। ज्ञापन में महासंघ के जिलाध्यक्ष विजय कुमार मेहता सहित पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। संगठन ने कहा कि यदि समय रहते सरकार द्वारा इस विषय पर उचित ध्यान नहीं दिया तो शिक्षा जगत से जुड़े शिक्षक संगठनों के द्वारा दोबारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। महासंघ का कहना है कि शिक्षकों के हितों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी और इसके लिए व्यापक स्तर पर संघर्ष जारी रहेगा। संवाददाता देवकरण माली की रिपोर्ट। महिला स्थिति क्या सोचे और किस प्रकार इससे नुकसान होगा? अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ विद्यालय शिक्षा के द्वारा आज टेट के विरोध में जो आंदोलन किया जा रहा है कि पूरे भारतवर्ष में आयोजित किया जा रहा है। 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें 2010 से पूर्व नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य कर दिया है और इसे जो टीचर्स इस परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे, जो 55 वर्ष से कम आयु के हैं, तो निश्चित ही उनकी सेवा पर तलवार लटक गई है। और जब शिक्षक की सेवा पर तलवार लटकी है तो यकीन मानिए उनके परिवार पर भी रोजी रोटी का संकट अवश्य ही आया है। तो हम सभी मातृशक्ति इस टेट के विरोध में आज सभी इकट्ठे हुए हैं, न केवल भीलवाड़ा में, न केवल राजस्थान में, अपितु देश के सभी राज्यों में और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विरोध किया जा रहा है। टेट नहीं हटता है तो क्या बड़ा आंदोलन के रूप में भी क्या आवाज़ बढ़ेगी? आज आंदोलन के प्रथम चरण में केवल जिला स्तर पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसे प्रधानमंत्री जी को और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को प्रेषित किया जाएगा। और अगर ये हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो निश्चित हमारा संगठन ABRSM इससे आगे बढ़ते हुए आंदोलन का जो उग्र स्वरूप है उसे धारण करते हुए प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर धरना प्रदर्शन अवश्य करेगा। शुभ नाम आपका? सुषमा विश्नोई, राष्ट्रीय महिला सह सचिव, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। धन्यवाद आपको। मांग कर रहे हैं क्या आज आखिरी ज्ञापन है या इसके बाद भी कोई बड़ा आंदोलन होने जा रहा है? अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ द्वारा ये आज भीलवाड़ा जिले के सभी शिक्षकों द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। ये ज्ञापन 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें 2010 से पूर्व जितने भी प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक लगे हैं उनको टेट परीक्षा करना अनिवार्य कर दिया गया है। टेट परीक्षा के कारण पूरे राजस्थान में लगभग 1 लाख शिक्षक प्रभावित होने वाले हैं और भीलवाड़ा में भी बहुत से शिक्षक इससे प्रभावित होने वाले हैं। टेट परीक्षा से बहुत से शिक्षक हैं जो अब अपने सर्विस के अंतिम पड़ाव में है, उनको भी टेट परीक्षा देनी पड़ेगी। हो सकता है वो पास नहीं हो और उन्हें सेवा से मुक्त किया जावे या उनके सेवा के जो परिलाभ है उनको समाप्त किया जा सकता है। इसी के तहत आज महासंघ द्वारा यहाँ भीलवाड़ा जिला ही नहीं पूरा राजस्थान और पूरे देश भर में ये आज की तारीख में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है। हम सभी कोर्ट के न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं और इस फैसले के बदलने के लिए हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि आप इसमें एक अध्यादेश लाकर इस टेट की अनिवार्य परीक्षा को पास कराएं, ताकि जो शिक्षक वर्षों से शिक्षा का काम कर रहे हैं और उन शिक्षकों द्वारा बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी तैयार हो गए हैं जो उच्च स्तरों पे काम कर रहे हैं, तो उनकी योग्यता का सम्मान करते हुए, उनकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए टेट की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। टेट वाला नियम कब आया है? ये एक तमिलनाडु के अंदर कुछ अभिभावकों द्वारा जो प्राइवेट स्कूल के थे कोर्ट में एक केस दायर कराया, जिससे जो शिक्षक इस परीक्षा को अनिवार्य पास नहीं कर सकते हैं वो हमारे छात्रों को नहीं पढ़ा सके, तो फिर उन शिक्षकों ने तमिलनाडु कोर्ट के अंदर अपना केस दायर किया और तमिलनाडु हाई कोर्ट ने उन अभिभावकों के खिलाफ
फैसला दिया और फिर बहुत से शिक्षक संगठनों ने भी इसके खिलाफ सुनवाई की और तमिलनाडु सरकार ने उनके फैसले को नहीं मानते हुए उन अभिभावकों के खिलाफ में टेट अनिवार्यता को लेकर फैसला सुना दिया और संगठनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी अभी तत्काल जो फैसला आया है तो तुरंत ABRSM ने संज्ञान लेते हुए ये आज के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया है। कुल कितने संगठन के बैनर चले आज के कार्यक्रम और बड़ी संख्या में पधारे? आज केवल अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ABRSM स्कूल शिक्षा के नाम से, जिसे पहले शिक्षक संघ राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के नाम से जाना जाता है, तो उसी के बैनर तले आज सैकड़ों शिक्षक आए हैं। क्या नाम है? कैलाश सुतार, मैं चित्तौड़ प्रांत ABRSM का संगठन मंत्री।